आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का एक ऐसा बैंक जिसे बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई व्यक्ति अपना पैसा नहीं जमा कर सकता। यह बैंक सिर्फ कॉमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करता है। कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक बैंकों को रेगुलेट करता है। बाजार में नए नोटों का संचालन करना हुआ तो यही बैंक करता है, या बाजार से पुरानी नोटों को हटाना हुआ तो आरबीआई ही करता है। मुद्रा स्फीति या मुद्रा विमुद्रीकरण करना हुआ तब भी आरबीआई बैंक ही करता है। तो इन सभी कार्यों का संचालन आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय चर्चा में क्यों है दोस्त? यह चर्चा का विषय है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि यह चर्चा में आ गया। तो आप लोग जानते होंगे आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर कौन दोस्त? गवर्नर कौन है, कौन थे? तो डॉक्टर शक्तिकांत दास। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त होता है, यानी कि 10 दिसंबर 2024 को डॉक्टर शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल समाप्त हुआ, यह सेवा से मुक्त हुए अपने। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई को नए गवर्नर मिलते हैं। क्या नाम है उनका? आरबीआई के नए गवर्नर कौन बनते हैं? तो ये हैं आपके संजय मल्होत्रा। कौन है दोस्त? तो संजय मल्होत्रा। ये आपके आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में पद पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक, तो आइए आरबीआई के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। दोस्त, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस आयोग की सिफारिश पर, इस बैंक का आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई दोस्त? तो आयोग का नाम क्या है? आयोग का नाम है यंग हिल्टन आयोग। क्या नाम है दोस्त? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई बैंक की स्थापना की गई। कौन सा अधिनियम दोस्त था? किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई? अधिनियम। तो कौन सा अधिनियम था? अधिनियम था आरबीआई एक्ट 1934। क्या था दोस्त? तो आरबीआई एक्ट 1934। एक मिनट, आरबीआई एक्ट 1934। अब ये कहा जाए कि आरबीआई की स्थापना तिथि क्या है दोस्त? रिजर्व बैंक की स्थापना तिथि क्या है? तो स्थापना तिथि की बात करें, स्थापना तिथि क्या होगी दोस्त? तो इसकी स्थापना तिथि है 1 अप्रैल 1935। अधिनियम कब आया था? अधिनियम 34 में आया था और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। जब स्थापना हुई तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था दोस्त? जब स्थापना हुई तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में। लेकिन इसे 1937 में स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1937 में मुख्यालय को स्थानांतरित करके मुंबई में कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया दोस्त? तो मुंबई में कर दिया गया। ठीक, अच्छा ये बताइए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, 1949, सन 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए अब थोड़ा सा गवर्नर के बारे में, जब गवर्नर पर ही चर्चा चल रही है तो गवर्नर के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर आपको मिलेंगे ओसबोर्न स्मिथ मिलेंगे। ठीक, ये हैं आरबीआई के प्रथम गवर्नर। अगर दूसरा भी पूछ लेता आपसे तो दूसरा हो जाते जेम्स टेलर। दूसरा पूछेगा नहीं आपसे, अगर आपको जरूरत है तो आप नोट कर लीजिएगा अपना। ठीक, उसके बाद ये बताइए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये हैं आपके सीडी देशमुख। कौन थे दोस्त? तो सीडी देशमुख। ये आपके आरबीआई के तीसरे गवर्नर हैं। आरबीआई के तीसरे और प्रथम भारतीय, आरबीआई के तीसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन? सीडी देशमुख। इसके बाद अब जो चर्चा में है यानी कि 11 दिसंबर 2024 को जिन्होंने गवर्नर का पदभार संभाला उनका नाम क्या है दोस्त? तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? तो संजय मल्होत्रा। ठीक, ये है आपके आरबीआई के नए गवर्नर जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक तो बनता ही है दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।